गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। जो सेस पार्टी बच गई थी उसकी फ़िलॉसफी क्या है, तो उस चीज़ को आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कौन सी पार्टी अभी बच गई थी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह से स्लाइड में ये पार्टी है CPI, ठीक है। आपको याद होगा कि कल के स्लाइड में मैंने CPIM बनाया था, CPIM, ठीक है। ये क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, यानी लेनिन और मार्क्सिस्ट, ये दो बहुत महान जो है फिलोसफर थे। उन्होंने जो फिलोसफी दी थी उन्हीं के आधार पर जो है ये पार्टी फॉलो करती है, उनकी पॉलिसी को फॉलो करती है, इसलिए उस पॉलिसी के बेस्ड पर इस पार्टी का नाम है CPIM, ठीक है, यानी मार्क्सिज्म, ठीक है। तो मार्क्सिज्म क्या कहते थे? सोशलिस्ट पार्टी चाहते थी ये कि जो है सोशलिज्म होना चाहिए, समाज में सब जो है इक्वलिटी होनी चाहिए, जो भी वेल्थ है, जो भी प्रोडक्शंस होगी इकोनॉमी की, सब जो है बराबर लोगों के पास होंगे। यानी इनका कॉन्सेप्ट था कि समाज में कोई अमीर ना कोई गरीब रहेगा। तो ये पार्टी की फिलोसफी थी CPIM। तो आपको याद होगा कि इससे पहले जो है CPIM जो है एक पार्टी से टूट करके बनी थी, जिस तरह बीजेपी पार्टी जो है एक पार्टी जो है टूट करके बनी थी, भारतीय जनसंघ से टूट करके बनी थी, उसी तरह से CPIM जो है CPI पार्टी से टूट करके बनी है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो उसी का आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखोगे क्लास 8 में जो है आप जो है उनका नाम जो है देखते होगे 1925 में जो है HSRA जो है गठन किया जाता है, ठीक है। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दास, ठीक है, ये सब के द्वारा जो है ये पार्टी की फॉर्मेशंस की जाती है, राइट। तो उसी तरह 1925 में ये पार्टी जो है CPI पार्टी बन के आती है, और उनका सिंबल क्या है? ये देखिए, जो हसुआ बाली साहब बोलते हो वही है। ये देखिए हसुआ जो जिससे फसल काटते हैं, ये बाली यानी फसल के जो ये होते हैं, तो ये सिंबल है, यानी कि सारे वर्कर्स की ये पार्टी है। इसमें जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी फैक्ट्री में काम करते हों या फार्मर हों या जो भी हों, उसकी पार्टी, उसकी हित की बात ये करेगी, इसलिए ये सिंबल भी उसने इसी तरह का अडॉप्ट की है, ठीक है, CPI। तो ये क्या बिलीव करते थे? पॉलिसी मार्क्सिज्म लेनिज्म। तो लेनिन भी पढ़ चुके हैं आप रशियन रेवोल्यूशन में, लेनिन की फिलोसफी क्या है, और मार्क्सिज्म की भी पढ़ ली है। तो दोनों सोशलिस्ट की कहानी कहते हैं, तो उसी पर ये बेस्ड होता है। तो सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी की भी ये बात करते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि जिसका कोई भी एक दम न होगा, सब धर्मों को मानने वाला होगा, और डेमोक्रेसी तो जहाँ पे जानते हैं सबको फ्रीडम होगी। तो इस तरह की समाज की कल्पना और इस तरह के जो है लोगों को हित को साधने का काम ये पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, CPI। बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो और एक थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, तो क्या याद कर सकते हो? ये जो है इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास फार्मर, जैसे मैंने बताया वही चीज़ है इसमें, और कुछ भी डिटेल नहीं है, ठीक है। तो चूंकि मैं केवल बेसिक चीज़ पढ़ाते जा रहा हूँ, बाकी आप जो है उस चीज़ को जानते हो, बेटर जानते हो, और उसको देख करके आप पढ़ सकते हो, राइट। तो अब जो है हम लोग देखेंगे INC की भी बात कर लिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी बात कर लिया था। अब NCP की भी बात कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। ये कब बनी थी? 1999 में ये पार्टी की फॉर्मेशंस हुई थी, राइट, 1999 में हुई थी। NCP जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये शरद पवार जो अभी महाराष्ट्र में है, उन्हीं की ये पार्टी है, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, NCP, ठीक है। थी कब बनी थी? 1999 में बनी थी। याद रखिएगा इसको, 1999 में बना था। कब बना था तो ये याद करना है, ठीक है। तो ये कब बना था? कांग्रेस पार्टी के ही यही भाई है, जुड़वा भाई है, कह सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की ये जो है क्या है, भाई है। क्यों भाई है? क्योंकि उसी से ये टूट करके ये पार्टी बनी थी। अब क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि ये टूटना क्या बोल रहे हैं सर आप, टूटना? तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मतलब अलग होना, मतलब पहले इनसे INC में थे तो कुछ ग्रुप के मेंबर्स देखे कि भाई कि हमारा जो यहाँ पर हित पूरी नहीं हो पा रही है, या जो इन कांग्रेस की जो भी फिलोसफी है उससे वो भटक रहे हैं और जनता के हित नहीं हो रहा है, तो इसके कुछ ग्रुप के मेंबर जो हैं अलग होकर के एक नई पार्टी बना लेते हैं, NCP। उसी तरह से हर पार्टी में देखते होंगे कि उनकी हित अगर नहीं पूरी हो रही है तो वो क्या करते हैं कि अलग हो जाते हैं। इसलिए आगे के टॉपिक में हम देखेंगे यही चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। व्हाट आर द चैलेंजेस इन पॉलिटिकल पार्टीज और मेरिट्स और डिमेरिट्स इन
इन पॉलिटिकल पार्टीज, वो आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ये टूटना या अलग होना एक कहीं ना कहीं डिमेरिट्स नज़र आती है। अगर हित है तो उसमें साथ रहो, हित नहीं हुआ, अगर आपका जो है फ़ायदा नहीं पहुंचा तो अलग हो जाओ। तो यही तो है पॉलिटिकल पार्टीज हमारे का, ठीक है, हमारे यहाँ। चलो, तो इतना तो बात समझ में आ गई। चलो, तो अब जो है स्टेट पार्टी भी हमने बता दिया, इस पर कोई ज़्यादा विशेष चर्चा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड जो इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, जो आप लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस लॉन्ग आ जाता है इस टॉपिक से, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या चैलेंजेस है उसको चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। चैलेंजेस तो आप देखते हो कि क्या चुनौतियां हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में। तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज में आज भी हम लोग जो है चैलेंजेस देखते हैं। क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं वो आज हम देखते हैं। नंबर 1 टॉपिक में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये क्या चीज़ होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? सपोज कर लीजिए कि एक जो है घर है, आपके घर में बहुत सारे मेंबर हैं, तो उस कुछ मेंबर्स में जो कुछ भी जो निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय में कुछ ही मेंबर को शामिल किया जाता है और बाकी मेंबर्स इसमें इनएक्टिव होते हैं। साथ ही अगर ये देना भी चाहें अपना कोई डिसीजन तो इनकी डिसीजन को मानने के लिए तैयार नहीं होते, सुनते तो जरूर लेकिन मानते नहीं है। ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उन्हीं की सजेशन से लेकर के कोई डिसीजन लिया जाता है। तो क्या यहाँ डेमोक्रेसी का जो बात हम लोग करते हैं, डेमोक्रेसी क्या है? सभी को अपने एक्सप्रेशन करने का अधिकार है, डिसीजन लेने का अधिकार है, सजेशन देने का अधिकार है ना। तो ये सारी चीज़ होते हैं। लेकिन क्या यहाँ इस घर में देख रहे हैं कि क्या डेमोक्रेसी तो कह रहा है कि सब पार्टिसिपेट है, लेकिन इसकी बात को मानी नहीं जा रही है। उसी तरह पार्टी हो जाती है, तो एक पार्टी जब बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि किसी एक के ही हाथ में जो है पावर्स रहते हैं, बाकी जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं या कार्यकर्ता लोग होते हैं, जो भी एक्टिव मेंबर्स होते हैं, उनकी बात की वैल्यू नहीं होती है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके तरफ ध्यान नहीं दी जाती है, जिसके कारण वो इनसिक्योर फील करते हैं और फिर पार्टी को छोड़ करके चले जाते हैं कि भाई मेरा तो यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं, चलो इसमें चले थे। तो यही कहा गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल का मतलब होता है पार्टी, विद इन द पार्टी, ठीक है। तो उसमें पार्टी के अंदर जो है डेमोक्रेसी नहीं होती है कि डेमोक्रेसी में सबका जो है पार्टिसिपेशन इक्वली होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ पार्टियां में क्या होती है कि इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आप सोचो आज के डेट में देखते होगे कि बहुत सारी पार्टियां हुई है, तो हमेशा जब चुनाव होता है तो क्या चुनाव होता है कि इसके जो सपोज कर लो ये पार्टी है, ए पार्टी है, एक पार्टी का जो है मेंबर है, ये ए बी ये सी मेंबर्स है। ये बी और सी मेंबर्स क्या हैं? तो ये आप चाहेंगे कि हम अपना बेटा बेटी या जो रिलेशंस वाले लोग होंगे उन्हीं को हम जो है अपने पार्टी में ज़्यादा चांसेस दें, ठीक है। तो और बाकी जो है यहाँ पर जो भी एक्टिव हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स हैं, इसके लिए दिन रात प्रचार कर रहे हैं, इसके लिए जो भी है पॉलिसीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है और केवल इन्हीं का बोलबाला रहता है, ठीक है। और बाकी इनके चांस ही कभी नहीं मिलता है, बेचारे जिंदगी भर ढोते रहते हैं कि भाई ये पार्टी मेरा है, ये पार्टी मेरा है, ये पार्टी मेरा है, ये पार्टी है, लेकिन ये पार्टी इसके लिए काहे सुनेगा। जब ये रेडी हो जाती है कि सर मुझे भी चांस दीजिए, तो इनकी बात को डिनाई कर दीजिए, क्यों चांस दूंगा, तू अभी और सीख, है ना। तो क्या यहाँ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं हो रही है? आप सोचो, तो इंटरनल डेमोक्रेसी यहाँ पर देखने को क्या मिल रही है? लैकनेस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सबसे पहला डेमोक्रेसी का एक बड़ा डिमेरिट हो गया, राइट। तो अब सेकेंड हम लोग क्या देखेंगे, उसमें एक सेकेंड पॉइंट अब हम लोग देखेंगे कि उसमें जो है चैलेंजेस जो है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी है, एक पार्टी में सॉरी बार बार इस तरह से हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, एक पार्टी है, यहाँ पर सपोज कर लो कोई भी एक पार्टी है और इस पार्टी का जो भी हेड होते हैं, ठीक है, जो भी हेड होते हैं वो क्या करते हैं कि केवल जो है अपने बेटा बेटी, है ना, रिलेटिव्स, वही वाला कहानी। मतलब जैसे आपने देखा हो कि राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा, रिलेटिव जो होता रहता था, हायरार्की सिस्टम में जो है वही चलता रहता था। उसी तरह कुछ पार्टी में है कि पार्टी मैं बनाया हूँ तो मैं ही जो है सब कुछ डिसीजन लूँगा, मैं ही सबको जो है अपॉइंटमेंट करूँगा, कौन मेंबर रहेगा नहीं रहेगा।
पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर होती है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है डायनेस्टिक सक्सेशन देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पर जो है इक्वली जो है सबको चांसेस देखने को नहीं मिलता है पॉलिटिकल पार्टी में, जो कि आज के डेट में बहुत ही खराब है। सपोज कर लो कि एक टीम बनी हुई है, आपने बहुत मेहनत से टीम खड़ी की है, और एक टीम जब बनती है तो कई सारे उसमें मेंबर्स होते हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं इस टीम में। तो क्या ये टीम जो है अकेली जीतती है? कोई भी किसी के साथ जब प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होती है, तो क्या ये टीम अकेले बनती है? नहीं, कि ये सारे मेंबर्स के इफोर्ट से ये टीम जीतती है चाहे हारती है। तो उसी तरह से कोई पार्टी जब बनी है, जब कोई पार्टी बनी है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो सारे मेंबर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस ना देते हुए कुछ ही को इंपॉर्टेंस देना, कि ये जायज़ है? आप सोचिए, नहीं ना है। तो ये चैलेंजेस है कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी में। सपोज को लो ये बंदा जो है, ये मेंबर जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है, और ये चूंकि जो ये ऊपर जो ये पार्टी का जो इस्टेब्लिशमेंट करने वाले ऑनर्स हैं, उनके ये रिलेटिव्स हैं, ये पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी इनको चांस दिया जा रहा है, और ये जो चांस होता है ये जीतते हैं, तो कैसा काम करेंगे जनता के लिए? आप सोचो, बेचारा ये दिन रात लगा हुआ है, जबकि इसको चांस मिलता तो कुछ सोसाइटी के लिए, कुछ हित के लिए, कुछ अपना वर्क लगा करके हित के लिए काम करता जनता के लिए। लेकिन तो ऐसा हो रहा नहीं, इसको तो चांस ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? कुछ तो गड़बड़ी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया कि वहां पर हमारा जो है सबसे चैलेंजेस है देखने को मिलता है, राइट। तो यही है। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे थर्ड, जो है हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, वो क्या होता है, अब उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं मनी एंड मसल पावर। थर्ड पर क्या होता है? मनी एंड मसल पावर। ये क्या चीज़ होता है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। ये थर्ड जो है चैलेंजेस है, मनी एंड मसल पावर। तो मनी एंड मसल पावर क्या होता है कि सपोज कर लो कि कोई भी पार्टी है, तो वो अपने पैसे के दम पर जो है क्या करते हैं, किसी को भी है खरीद लेते हैं। जैसे आजकल क्या है, इंडिया में बहुत सारे इलिटरेट भी लोग हैं, लालची तो कहेंगे उसको, लेकिन सपोज कर लो लालची ही हम कह ले कि मान लो कि ये बहुत गांव है, ठीक है। इस गांव में क्या किया कि एक आदमी आता है, कहते हैं सबको घर में जितना है 2-2 हज़ार रुपया देंगे, मीट देंगे, पार्टी देंगे, तुम मुझे जिता दो, या लैपटॉप देंगे, या कुछ लालच देते हैं। और मान लो कि एक पार्टी है, बेचारे के पास उतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा काम कर सकता है, लेकिन इसके पास चूंकि पैसा है, तो पैसे के दम पर जो है ये वोट को अपने पक्ष में कर लेता है। पैसे किसको नहीं प्यारा लगता है? लालच में सब आ जाते हैं कि ठीक है भैया तू हमको दे दे, तुमको एक ही वोट ना चाहिए, हम दे देंगे, है ना। तो जनता भी यहाँ कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बेवकूफ़ बनने का काम करते हैं, है ना। लीडर्स के लोग वो भी जानते हैं कि एक बार तुमको देंगे तो उससे कई गुना हम ले लेंगे इनडायरेक्ट वे में, है ना। तो यही हमारा पॉलिटिकल चैलेंजेस आज के डेट में बनी हुई है कि मसल एंड पावर। अब सपोज कर लो कोई क्रिमिनल है आदमी, अब वो जो है इलेक्शंस लड़ने के लिए गया है। आप टीवी फिल्मों में भी देखते होंगे कि कोई क्रिमिनल आता है, बोलता है मेरे पक्ष में दे, नहीं तो तुमको जो है सब गली में उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, धमकी देता है। तो सब कोई डर जाते हैं, जान सबको प्यारा होता है। तो कोई क्रिमिनल अगर आता है और चुनाव में लड़ता है, वो धमकी देता है, ठीक है, कि नहीं अगर चुनाव में हमको जिताया तो तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, वगैरह वगैरह, डरा धमका के काम ले लेते हैं। तो ये जो है यही हो रहा है आज के डेट में भी। कितने देखोगे आज का जो उनका बैकग्राउंड देखोगे, जितने भी हमारे एमएलए एमपी या बहुत सारे लीडर हैं, उनका बैकग्राउंड देखोगे तो क्रिमिनल है, कितने लोग मर्डर गए हैं, कई बार जेल गए हैं, है ना। अब कहोगे जेल जाना तो शान की बात है, कुछ अच्छा काम करके जेल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कितने लोगों को मर्डर करके जेल गया है, चोरी फांसी करके जेल गया है, तो क्या वो अच्छी बात है? नहीं। तो यही है मनी एंड मसल पावर। तो ये बहुत पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ही बड़ी चैलेंजेज है कि पैसा दिखा करके और ताकत दिखा करके जो है वोट अपने पक्ष में ले लेते हैं, और जब वही नेता या लीडर जब एमएलए एमपी जब बन जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, तो अच्छे काम कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे आज झारखंड की स्थिति आप देख सकते हो, केवल लुटेया 20 साल में जो है आपको जान करके हैरानी होगी कि इंडिया का थर्ड जो है सबसे गरीब स्टेट की गिनती में आती है, और सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट झारखंड में है, जबकि सारा रिसोर्सेस आपके पास झारखंड के पास है। तो अब सोच लिए किस टाइप का नेता लोग यहाँ बैठा हुआ है। सारे का बैकग्राउंड देखोगे, कोई मैट्रिक फेल है, कोई 10th फेल है, कोई क्रिमिनल है, कोई ये है, और फिर जो है नेतागिरी। तो अब सोचिए ये सब पॉलिटिकल पार्टीज का ड्रॉबैक्स है कि नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हो, राइट।
तो वो ज़्यादा हम चर्चा इस पर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो पूरा खुल करके बोलता हूँ। जब खुल के बोलता हूँ तो लोगों को हो सकता है कि बुरा भी लग जाए, इसलिए मैं संयमित होकर के मैं थोड़ा सा बोलना की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, तो अब हम लोग जो है चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, मीनिंगफुल चॉइस। ठीक है, जो जनता के पास जो है अब मीनिंगफुल चॉइस जो है उनके पास नहीं आ पाता है, इसकी बात क्या करते हैं, मीनिंगफुल चॉइस, एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। इसका मतलब क्या होता है मीनिंगफुल चॉइस का मतलब वोटर्स के पास कि डिफरेंस है। सपोज कर लो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पॉलिटिकल पार्टीज है, पहले क्या होता था, सम डिफरेंसेस के आधार पर लड़ता था। सपोज कर लो कि समाज में एक सोसाइटी है, सोसाइटी में नाली नहीं थी, बहुत तरह से बीमारी आती थी, कोई इसके प्रति ध्यान नहीं देता था, तो एक पॉलिटिकल पार्टी इसकी ओर ध्यान आकर्षित करके लोगों को अपने पक्ष में वोट ले लेता था। और कुछ सपोज कर लो एक समाज में बिजली नहीं थी, तो बिजली का जो है चैलेंजेस दिखा करके उन लोग जो है अपने वोट में पक्ष ले लेता था। लेकिन अब क्या है कि सबके पास डिफरेंसेस अब रह ही नहीं गया है, किसी पार्टी के पास अब डिफरेंसेस नहीं रह गया है, मुद्दा सबके पास कुछ अलग नहीं रहा। तो चॉइसेस भी जो है, जब तुम वोट मांगने जाओगे जनता के पास तो क्या करके मांगोगे, क्योंकि दोनों पार्टी के पास तो एक ही है, सिर्फ एक कॉमन है कि उस इशू को, उस प्रॉब्लम को किस ढंग से हम अलग करेंगे, किस मेथड से अलग करेंगे, किस पॉलिसी से अलग करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी हमारे भारत देश में बहुत ही गरीबी है, बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बेरोजगारी है, तो सारे लीडर्स तो यही देख रहे हैं कि जनता के, आज हमारे जनता क्या मांग कर रही है, नौकरी दो। आज हमारे जनता क्या मांग कर रही है कि गरीबी हटाओ, हमको भी जो है मौका दो, जो है कम से कम कमाने का। तो यही मेन इशू है आज का हमारे पूरे भारत के समक्ष। सब लीडर के पास अब कोई अलग चीज़ रहे तब ना वो डिमांड करे, तो सब आएगा कहेगा कि भाई हम आएंगे, सब सेम इशू पर लड़ेगा, भाई हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम जो है यहाँ पर जो है रोजगार दे देंगे, लेकिन तरीका अलग अलग होगा, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ अलग तरीके से, है ना। तो यही चीज है, तो वोटर के पास आज कोई भी मीनिंगफुल चॉइसेस ऑफर नहीं हो पा रही है। इसका मतलब यही है कि पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस, ठीक है, मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स, इसका मतलब यही है, राइट। चलिए, तो कोई दिक्कत आगे नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, हाउ अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जो है वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, राइट। हाँ, तो अभी जो है देखते हैं आगे की स्लाइड में कि क्या बात बनती है, राइट। तो आज हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट स्लाइड में, अब हम लोग देखेंगे, हाँ एक चीज़ और देख लो कि ये जो फिगर आप देख रहे हो इसमें देख लीजिए, है ना। बहुत एक था कि भाई ये है, तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है इसमें, ठीक है कि इसमें इलेक्शन, ये क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर, जिसके पास आपको सब रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, आपका पूरा बायोडाटा देना पड़ता है, राइट। तो ये देखिए कि सब जो है 50 करोड़ रुपया दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों करना चाहते हैं। फिर इसी बगल में जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो है वोट कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, टू मेक मनी बजरी टू दैट दे आर पॉलिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ द पीपुल। क्या ये जो पैसा दे करके जो वोटिंग कर रहे हैं, जो पैसा दे करके जो तो चलिए आज के लिए इतना ही टॉपिक पढ़ाऊँगा। कल जो है एक टॉपिक और बच जाएगा, पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जाए, कैसे सुधारा जाए। तो अभी हमने देखा कि पार्टी में क्या क्या चैलेंजेज आती है, ये बहुत ही बड़ी जो है समस्या आज जो है हमारे जो समक्ष प्रस्तुत हुआ है। आप अगर नज़र उठाओगे और आप अगर एक्टिव सिटीजन्स और एक्टिव स्टूडेंट्स अगर आप हो या व्यूअर्स हो, तो आप इंडिया के लेवल पर सोच सकते हो कि किस तरह से हमको ठगा जाता है हम लोगों को। तो इसलिए जो है लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। नेता लोग क्या करते हैं, वादे तो बहुत कर जाते हैं, लोगों को जो है ठगने का काम चलावा, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद पहले अपना पॉकेट भर लो, फिर जो है देश को सोचो, यही काम होता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को सोचना होगा कि एक्टिव सिटीजन्स बन करके कि कौन अच्छा है कौन खराब है उसको वोटिंग देना है। और ये लड़ने लड़ाने वाला जो समाज को बांटने और बटाने वाला काम, ये चीज़ नहीं करना है। वो आप न्यूज़ देखते होगे, पढ़ते होगे, अब समझ सकते होगी पॉलिटिकल पार्टीज़ कितनी इंपॉर्टेंस है, जितनी शुरुआत से हम जो है चर्चा कर रहे हैं। और उसको जब समझ गए तो अपने मूल्य वोट को जो है, अभी तो आप दे नहीं सकते हो वोट 18 साल से ऊपर के जो लोग
होंगे वो वोट दे सकते हैं, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ताकि जब अब एक्टिव सिटीजन्स के रूप में बन जाओगे तब वहाँ पर अपना जो है मत को सोच समझ करके करना। तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये जो कमियाँ हैं उसको कैसे सुधारने का उपाय किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और लास्ट में फिर से बोलूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।